आज हम फिर निकले हैं पालमपुर से बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग करने। तो देखते हैं कैसी रहती है, मौसम कैसा रहता है वहाँ पे और कैसी हमारी पैराग्लाइडिंग रहती है। चलिए तो आज देखते हैं। ये यहाँ पे साथ में है बैजनाथ मंदिर, शिव का मंदिर है ये। बहुत ही पुराना मंदिर है, पांडव आए थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और यही रास्ता जाता है बीड़ बिलिंग के लिए। अच्छा, जोगिंदर नगर मंडी मनाली। चलिए तो चलते हैं बीड़। तो अब हम मंडी डिस्ट्रिक्ट एंटर कर चुके हैं और यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे बीड़ पड़ता है। और जो पैराग्लाइडिंग है वो पर पर्सन आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, उसके 2500 से 3000 के बीच में है। वो आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा उनके साथ, और जिसमें कि वीडियो भी इंक्लूडेड होती है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हम अब पहुंच गए हैं बीड़ में। बीड़ जो है वो जगह है जहां आप लैंड करते हो, यहाँ पे लैंडिंग साइट है। और यहाँ पे उतर के आप फिर ऊपर जाते हो बिलिंग में, जो कि टेक ऑफ साइट है जहाँ से आप पैराग्लाइडिंग शुरू करते हो। तो बीड़ पहुँच के आपको काफ़ी सारे ऑफिसेस मिलेंगे जो पैराग्लाइडिंग करवाते हैं। आप वहाँ पहुँच के इनके साथ प्राइस फिक्स कर सकते हैं एंड उसके बाद ये लोग एक फॉर्म फिल करवाते हैं और फिर इन्हीं की गाड़ी में बैठ के ये ऊपर बिलिंग तक ले जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के लिए करीबन आधा पौना घंटा लगता है। तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई ऊपर बिलिंग में जाने के लिए, जो कि टेक ऑफ साइट है। और देखिए गाड़ियाँ इतनी सारी हैं, ऊपर जाने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ पे। तो बीच बीच में ये सुंदर सुंदर वादियाँ देखते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ चले। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही थी, व्यू और भी सुंदर होता जा रहा था। ऊपर पहुंच के बादल इतने सुंदर लग रहे थे कि हर जगह आपको मन कर रहा था कि यहाँ रुक के वीडियो तो बना ही लें। तो गाड़ी चलाने वाले भैया की स्पीड इतनी थी कि जैसे कि कोई ये फरारी चला रहे हों। जो रास्ता हमारे को 1 घंटे में कवर करना था, वो शायद इन्होंने आधे घंटे में ही कवर करवा दिया। और टेक ऑफ साइट पहुंचकर ऐसा लगा हमारे को कि हम तो जैसे जन्नत में ही आ गए हों। दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे थे, सुंदर सुंदर क्लाउड्स थे और उन क्लाउड्स के बीच में ये पैराग्लाइडिंग हो रही थी। और अभी हमें आए हुए 2 ही मिनट हुए थे और इतने में ही हमारा पायलट आ गया और उसने हमारे को तैयारी शुरू करवा दी। तो इसमें मैंने भैया को पहले ही बोल दिया था कि प्लीज़ टेक ऑफ वहाँ से करवाना जहाँ दौड़ना कम पड़े, क्योंकि ये कहते हैं कि आप दौड़ते वक्त अपने पैर जो हैं ऊपर मत उठाना, जहाँ तक ज़मीन है तब तक आप दौड़ते ही जाना। लेकिन टेक ऑफ का मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, बहुत ही स्मूथ टेक ऑफ था और मैं उड़ चली हवा के बीच में। तो इसमें भैया ने हमें पहले ही प्रिकॉशन के लिए बताया था कि जहाँ जहाँ से उन्होंने टाई किया हुआ है वहाँ से आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम बेल्ट पकड़ते हैं और कई बार डरते हैं तो एकदम से हाथ टाइट करके रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि बकल खुलने का डर रहता है। तो आपको बकल का ध्यान रखना है और जहाँ जहाँ बेल्ट लगे हैं वहाँ पे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। एक हाथ में ये आपको कैमरा दे देते हैं पकड़ने के लिए और जहाँ से आपकी वीडियो शूट होती जाती है। पहले मुझे डर लग रहा था कि मैं कैमरा वगैरह कैसे पकड़ूंगी, लेकिन ये बहुत ही स्मूथ था और बिल्कुल चेयर बनी हुई थी जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल थी और ऊपर हवा में ऐसे लग रहा था कि बहुत लाइट लग रहा था, बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी। तो इसमें भैया ने हमें बताया कि कभी कभी ये मज़े के लिए ऐसे ही पैराग्लाइडिंग करते हैं जब टूरिस्ट बहुत कम होता है, और ये पैराग्लाइडिंग करते करते कभी मैक्लोडगंज या कभी मनाली की तरफ ले जाते हैं।
तो ये आधे घंटे की पैराग्लाइडिंग करवाते हैं और वैसे ये ऑफ़र भी करते हैं कि अगर आपको टाइम एक्सटेंड करवाना है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। पैराग्लाइडिंग पूरे साल होती है, सिर्फ बारिशों के महीने को छोड़ के। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैं इसके आसपास की चीज़ें और भी यहाँ पे देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं।